34 अलग भाषाएं, 15,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए गाने और 90 के दशक के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर हिट। एक ऐसी आवाज जिसने पूरे देश पर राज किया, जिसके गाए गए गीत आज भी पीढ़ियों में गाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बॉलीवुड ने इस महान गायिका को कभी वो सम्मान व इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। सारे अवार्ड्स अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति हर साल ले जाती थी। तब इतने सुपरहिट गाने देने के बावजूद इस गायिका को हमेशा अनदेखा किया गया। आखिर क्यों? इतनी जादुई आवाज होने के बावजूद उन्हें बॉलीवुड में साइड लाइन क्यों कर दिया गया और क्यों इस गायिका ने ताउम्र शादी न करने का फैसला किया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी पर। आज हम बात करेंगे 90s की उस जादुई आवाज की जिन्होंने बिना किसी पीआर, बिना किसी विवाद के अपना पूरा जीवन ही सुरों के नाम कर दिया। आज की उनकी अनकही कहानी हम सुनाएंगे हमारे चैनल पर। ये कहानी है पार्श्व गायिका साधना सरगम की। कहानी शुरू होती है 7 मार्च 1969 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से कस्बे दबोल में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया साधना घोनेकर। ये बच्ची आगे चलकर दुनिया भर में साधना सरगम के नाम से मशहूर हुई। साधना को संगीत कहीं बाहर से नहीं मिला था, बल्कि उनकी रगों में ही संगीत था। उनकी मां नीलाताई घोनेकर उस दौर की एक जानी मानी क्लासिक म्यूजिक टीचर थी। उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि सुबह आंखें खुलते ही कानों में तानपुरे की आवाज और शास्त्रीय संगीत के सुर गूंज उठते थे। बचपन में जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं साधना अपनी मां के पास बैठकर रियाज किया करती। उनकी मां ने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि उनकी बेटी आवाज में एक ईश्वरीय ताकत लेकर पैदा हुई है। इसलिए उन्होंने साधना को विधिवत शास्त्रीय संगीत की तालीम देनी शुरू कर दी। साधना की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो बहुत छोटी उम्र की थी तो उन्होंने रेडियो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाना गाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि बाल कलाकार के रूप में उन्होंने एक कार्टून सीरियल के लिए भी अपनी आवाज दी थी। मंजिल की तरफ उनका पहला बड़ा कदम बढ़ा जब उनकी मां की पहचान उस समय के बहुत ही मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी और आनंद जी की टीम से हुई। नीलाताई अपनी बेटी को लेकर सीधे कल्याण जी आनंद जी के पास पहुंच गई। जब उन दोनों दिग्गजों ने साधना की आवाज सुनी तो वो खुद भी हैरान रह गए। आवाज में एक गजब की मिठास और ठहराव था। कल्याण जी आनंद जी ही वो संगीतकार थे जिन्होंने अलका याग्निक जैसी गायिकाओं को भी शुरुआती मौके दिए थे। फिर आया साल 1982। उन्होंने साधना को फिल्मों में ब्रेक दिया। फिल्म रुस्तम और विधाता से साधना सरगम ने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। उस वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में किशोर कुमार, लता मंगेशकर और अनुराधा पोडवाल जैसे दिग्गजों का बोलबाला हुआ करता था। उसी बीच एक नई लड़की का गाना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सफलता इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। शुरुआती गानों को कोई खास पहचान मिली ही नहीं। करीब 4-5 साल का लंबा संघर्ष चलता रहा। कल्याण जी आनंद जी को अपनी शिष्या पर पूरा भरोसा था। जहां एक तरफ बाकी संगीतकार साधना पर दाव लगाने से कतरा रहे थे, तब फिल्मों में उन्हें गाने का मौका यही दोनों दे रहे थे। फिर आया साल 1986। फिल्म थी जाबाज। उन्हें श्रीदेवी पर फिल्माया गया एक गीत मिला जिसने थोड़ी बहुत पहचान दिलवाई। लेकिन साधना को अभी उस एक मैजिक मोमेंट का इंतजार था जो उन्हें रातों रात एक स्टार बना देगा। और उसके बाद में वो लम्हा उन्हें मिला, वो जादुई लम्हा साल 1987 में। संगीतकार राजेश रोशन ने अपनी फिल्म खुदगर्ज के लिए साधना पर भरोसा जताया। गोविंदा और नीलम पर फिल्माया गया वो गाना था मई से ना मीना से ना साखी से, आपके आ जाने से। इस गाने के रिलीज होते ही तहलका मच गया था। गली मोहल्ले, रेडियो, कैसेट्स की दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ साधना सरगम के गीतों की आवाज गूंज रही थी। ये गाना रातों रात एक ऐसा सेंसेशन बन गया था जिसने साधना सरगम को बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स की पहली कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। अब वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग सिंगर नहीं बल्कि इंडस्ट्री की एक नई आवाज बन चुकी थी। साधना सरगम भी इस बात से बहुत खुश थी। इसके बाद तो जैसे साधना सरगम के पास फिल्मों की लाइनें लग गई थी। अनु मलिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जतिन ललित, आनंद मिलिंद, उस समय का हर बड़ा संगीतकार
उनकी आवाज का मुरीद हो चुका था और उन्हें मौका देने के लिए तरस रहा था। फिर आया साल 1989। फिल्म थी त्रिदेव में उन्होंने 2 गाने गाए और अपना करियर और मजबूत किया। फिर जुर्म, दीवाना मुझसा नहीं और दिल जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि साधना सरगम कोई वन हिट सिंगर नहीं है, वो एक लगातार हिटों की छड़ी लगा सकती है। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1992 में। संगीतकार विजू शाह एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म थी विश्वात्मा। विजू शाह चाहते थे कि साधना एक ऐसा हिट गाना गाए जो उन्होंने अभी तक कहीं ना गाया हो। वो सीधे साधा और रोमांटिक गाना नहीं गवाना चाहते थे, वो एक फास्ट रेटेड गाना गवाना चाहते थे वेस्टर्न बीट के साथ। जब ये गाना रिलीज हुआ तो पूरे देश के युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। गाना था 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। दिव्या भारती पर फिल्माया गया ये गाना आज 30 साल बाद भी उतना ही फ्रेश है। आज भी कोई स्टेज शो, कोई शादी, कोई 90s की पार्टी इस गाने के बिना अधूरी मानी जाती है। साधना सरगम ने यह भी साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक रोते हुए स्लो या लव वाले गाने नहीं गा सकती, बल्कि वो हर जोनर के गाने गाने के लिए परफेक्शन है। फिल्म आंखें के सुपरहिट लोकप्रिय गीत उन्होंने गाया, अंगना में बाबा। फिल्म दामिनी का क्लासिक टच वाला गाना भी उन्होंने गाया। फिल्म हम है राही प्यार का गाना भी उन्होंने गाया। फिल्म मेरा मुन्ना फिल्म का गाना भी उन्होंने गाया, मोहरा का गाना गाया, सैनिक का गाना गाया और कुली नंबर 1 का भी गाना गाया। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि बताने बैठे तो वीडियो शाम तक चलती रहेगी। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हर संगीत प्रेमी के मन में चुभता है। इतने वर्सेटाइल और ब्लॉकबस्टर गाने देने के बावजूद साधना सरगम के साथ बॉलीवुड में वो नाइंसाफी क्यों हुई? क्या वो उसकी हकदार थी? दरअसल 90 के दशक में बॉलीवुड संगीत का सबसे सुनहरा लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वाला दौर चल रहा था। उस वक्त इंडस्ट्री में कैंपस हुआ करते थे। अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दबदबा इतना ज्यादा था कि ज्यादातर बड़े बैनर और सोलो गाने इन्हीं गायिकाओं को मिलते थे। अलका याग्निक उस वक्त कुमार सानू और उदित नारायण के साथ लगभग हर फिल्म में गाना गाती थी और फिक्स मानी जाती थी। साधना सरगम स्वभाव से बेहद शांत, इंट्रोवर्ट और अपने काम से काम रखने वाली सिंगर थी। उन्होंने कभी पीआर का सहारा नहीं लिया, कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के कैंप का हिस्सा नहीं बनी और ना ही कभी किसी से काम मांगने के लिए भीख मांगी। जो काम उन्हें मिलता वो उसे पूरी शिद्दत से पूरा किया करती। यही वजह रही कि हिंदी फिल्म अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिलने के बावजूद उनके हाथ बॉलीवुड का एक भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नहीं आया। हर बार ये अवार्ड उनके सामने बैठी अलका याग्निक या कविता कृष्णमूर्ति को दे दिया जाता। इस बात ने संध्या को अंदर से तोड़ दिया था। बॉलीवुड के इसी रवैये ने साधना सरगम को एक नया रास्ता चुनने पर मजबूर किया। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें वो मुकाम नहीं दिया तो उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों का रुख किया। और दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने जो सम्मान साधना सरगम को दिया वो बॉलीवुड के मुंह पर एक करारा तमाचे जैसा था। साउथ में खासकर तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में साधना सरगम को किसी सुपरस्टार की तरह पूजा जाने लगा। उनकी आवाज की मिसालें दी जाने लगी। इसी के साथ ये भी बताएं कि मराठी बैकग्राउंड से आने के बावजूद उन्होंने तमिल और तेलुगु भाषाओं का डिक्शन इतने बेहतरीन तरीके से पकड़ा कि वहाँ के लोग हैरान रह गए। AR रहमान, इलैयाराजा और विद्यासागर जैसे महान संगीतकारों ने साधना सरगम की आवाज को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां बॉलीवुड की कभी भी कोई सिंगर नहीं पहुंच सकती थी। रहमान के साथ उनके गाए हुए गाने इतने ज्यादा हिट हुए कि आज भी सुने जाते हैं। 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में उन्हें मिला। ये बहुत बड़ी जीत थी। जिस सिंगर को बॉलीवुड ने एक फिल्म फेयर के लायक तक नहीं समझा, उसी साधना सरगम को साउथ फिल्म के लिए अवार्ड मिला, वो भी नेशनल अवार्ड। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि साधना सरगम ने हिंदी में लगभग 2000 गाने गाए हैं, लेकिन तमिल, तेलुगु, बंगाली और गुजराती, मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने 5000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। उनके करियर की बात करें तो कुल मिलाकर अपने जीवन में उन्होंने 34 अलग भाषाओं में 15000 से ज्यादा गाना गाए हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना किसी भी गायिका के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
अगर बात करें साधना सरगम की निजी जिंदगी के बारे में, तो उनकी जिंदगी भी उनके गानों की तरह ही बेहद साफ और पवित्र रही। साल 2026 तक वो 57 साल की उम्र की हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं की। अक्सर ही लोग सोचते हैं कि शायद उनका दिल टूटा होगा या कोई और वजह रही होगी, लेकिन सच तो ये है कि साधना सागर ने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ संगीत के सुरों को समर्पित कर दी। उनका शेड्यूल इतना व्यस्त रहता था और संगीत के प्रति उनकी तपस्या इतनी ज्यादा गहरी थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी कला को ही समर्पित कर दिया था और अपने संगीत, अपनी कला के क्षेत्र को ही अपना हमसफर बना लिया था। फिल्म इंडस्ट्री जो हमेशा विवादों, गॉसिप्स, अफेयर्स के लिए जानी जाती है, वहाँ साधना सरगम एक संत की तरह रही। आज तक उनके पूरे करियर में उनका नाम किसी के साथ किसी तरह की कंट्रोवर्सी और विवाद में शामिल नहीं हुआ है। आज के दौर में जब संगीत का तरीका बदला है, नए सिंगर्स और ऑडियो ट्यून का जमाना आ गया है, तो साधना सरगम ने खुद ही फिल्मों से थोड़ा सा किनारा कर लिया है, लेकिन उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा है। आज भी वो देश विदेश में लाइव कॉन्सर्ट करती हैं और रियलिटी शोज में भी आती हैं। हाल ही में वो द कपिल शर्मा शो में भी नजर आई थी, जहां उन्होंने अपने जीवन के कुछ पन्ने सब लोगों से साझा किए थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति और आवाज की वही खनक दर्शकों को फिर से भा गई थी, जो 90s के दशक में उन्हें महसूस होती थी। ये सच है कि इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो शोर नहीं करते। बॉलीवुड की चकाचौंध में साधना सरगम ने कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। अवार्ड इस देश के करोड़ों जनता ने उन्हें दिया है, उन्हें दिल में रखकर। उनके गाए गए गीत उम्र भर में किसी भी ट्रॉफी के मोहताज नहीं है। आज भी उनके गाने गाकर हम लोग खुश हो जाते हैं। साधना सरगम की कहानी हमें सिखाती है कि आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी ट्रॉफी, अवार्ड और पहचान है। जब तक 90s का म्यूजिक जिंदा है, तब तक साधना सरगम का गाना हर किसी के दिल में धड़कता रहेगा। दोस्तों, भले ही आज की पीढ़ी उनका नाम भी ना जानती हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज की पीढ़ी ने कभी उनका गाना सुना ही ना हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही बायोग्राफीज के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और एक नई शानदार हस्ती की पूरी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।